अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ हाजिर है। नाजरीन, अल्लाह बरहक है। आज पीटीआई की हुकूमत मजबूत हो गई। सेनेट की चेयरमैनशिप और डिप्टी चेयरमैनशिप दोनों इस वक्त इमरान खान के पास आ गई। नाज़रीन, बहुत कुछ कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से और ये एक फितरी अमर है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हिस्से में मैं इस कामयाबी का जिक्र करूंगा और उसके बाद इमरान खान को कुछ मशवरे दूंगा और मेरी जो चीज़ें जो मैं तवातर के साथ कहता आया हूँ वो जो आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त साबित हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो मैं गुज़श्ता वीडियो में जिक्र किया था शेख रशीद का, उसकी हक़ानियत पर भी मैं बात करूँगा। और आखिरी हिस्से में हम पीटीसीएल के पेंशनर्स की बात करेंगे। नाज़रीन, दोनों सीटें इमरान खान ने हासिल कर ली और इसके साथ ही इमरान खान का कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। नाज़रीन, जो गरीब आदमी है, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ और अरसे दराज से इमरान खान को आगाह करता आया हूँ अपने इस चैनल के साथ, लेकिन नगार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। महंगाई बहुत बड़ा इशू है और अरसे दराज से मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि बैनुल अक़वामी साजिश का शिकार हुआ भुट्टो। मेरा मानना ये है कि उसे महंगाई ले डूबी, क्योंकि महंगाई उस अमर का बायस बनी जो बाद में पैदा हुए। और मैंने आज से तकरीबन 4-6 माह पहले वीडियो की थी, उसमें मैंने यही कहा था कि अपोजिशन को फ्रूट चाहिए होता है अपनी तहरीक चलाने के लिए, और उसमें अवाम के मसाइल, मुलाजमीन के मसाइल, पेंशनर्स के मसाइल और सबसे बढ़कर महंगाई वो काउंट करती है। इमरान खान यकीनन मजबूत हो गए, लेकिन अब कोई हीला बहाना नहीं चलेगा और आपको अपने साथियों पर नज़र रखनी है। अगर आप बाकी की मुद्दत गुजार गए तो यकीन कीजिए आइंदा 5 साल आपको कोई नहीं हिला सकता। नाज़रीन, बहुत कुछ कहा गया, वोट ज़ाया हुए। अब जब वो पीटीआई के वोट ज़ाया हुए थे तो बहुत से मफरूज़े बयान किए जा रहे थे, लेकिन इसमें खुश आइंद अमर एक है कि बिलावल भुट्टो ने डायरेक्ट फ़ौज को मतऊन नहीं किया। और अभी मरियम नवाज साहिबा का बयान जो है वो मेरी नज़र से कम नहीं गुजरा, रिएक्शन मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन ये बात तो यकीनी है कि मैंने बहुत अरसा पहले कहा था। मैं जिन वीडियोस का जिक्र कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कोशिश करूँ कि इन्हें ढूंढ के कमेंट्स में मैं इनका लिंक दे दूँ। जिस दिन पीडीएम का वजूद भी नहीं हुआ था और बिलावल ने बुलाया था सबको दावत पर, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उस दिन कह दिया था कि बिलावल के कहने पर नवाज शरीफ नून लीग की जो शिरकत है, इसमें नून लीग ने अपने सियासी मुस्तकबिल पर के कफन पर आखिरी कील ठोंक दिया है और नाज़रीन वो हालात उसी तरह हो रहे हैं। अब कानून साजी हो सकेगी। मैंने आपसे बताया था कि क्यों अपोजिशन जो है इसके पीछे पड़ी हुई है। अपोजिशन का एक मेन टारगेट ये था कि ये वक्त आने से पहले पहले इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए, क्योंकि अगर सेनेट के इलेक्शन आ गए तो इमरान और मजबूत हो जाएगा। और नाज़रीन, तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो नाकाम रहे और इमरान खान कामयाब हो गया। और अब जो गिलानी कह रहा था कि न्यूट्रल है एस्टेब्लिशमेंट, तो अब वो कुछ जाहिर है कि हरफगिरी नहीं कर सकते और अदालत में चाराजोई जो है वो उनका हक है। बाकी जो कैमरों का मामला है, वो कैमरे इस कदर पुराने हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है और जो मेरे ज़राए जो खबरें अब तक पहुँची हैं, हुआ ये है कि इसमें
कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला ज़रूर है। और शायद जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जो बूथ बनाया गया है, उसके पीछे कोई हो सकता है कोई साजिश हो। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये साजिश नून लीग की तरफ से तो नहीं की गई, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो इन बातों में माहिर है। तो देखिए क्या होता है। और अगर ये हरकत तो काबिल मजम्मत है, लेकिन देखना ये पड़ेगा, इसकी गहराई में जाए बगैर हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं धर सकते। और नाज़रीन, अब शख्सियत जो है संजरानी साहब की, वो यकीनन ऐसी है कि लोग उसे पसंद करते हैं। और जिस तरह वो कह रहे थे कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी की शख्सियत हफीज़ शेख की निस्बत ज़्यादा मजबूत है, इसी तरह ये कहा जा सकता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी का जो रिकॉर्ड है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। तो उस हवाले से ये संजरानी वाज अ गुड चॉइस। और यही वजह हुई है कि नून लीग के बहुत सारे लोगों ने उन्हें वोट दिए, कुछ चंद लोगों ने उन्हें वोट दिए, और अब अंदर ही अंदर इनमें बहुत सारी लड़ाई मतवक्को है नाज़रीन। लेकिन इसके साथ साथ जो हम कह रहे हैं कि बहुत सारी जो कानून साजी इमरान खान करना चाहते थे वो नहीं कर सके, अब उनके पास मौका है कि वो भरपूर फ़ायदा उठाएं, ऐसी कानून साजी करें जो मिसाल के तौर पर फेटफ के हवाले से, जो हम इनके दौर में जो हम ग्रे लिस्ट में गए और हमें ब्लैक लिस्ट में हमारे हमसाया मुल्क ने दाखिल करने की बहुत कोशिश की, और वो कोशिश अभी भी जारी है। और जब इनके पास बिल लेके गए अपोजिशन के पास, तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि पहले नैब में हमारी जान छुड़ाओ, उसके बाद हम साइन करने के लिए तैयार हैं। अब इमरान खान ये निस्बतन आसानी से कर सकेगा, क्योंकि इस वक्त सेनेट में इमरान खान के सेनेटर्स की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद दूसरों की निस्बत मौजूद है। लेकिन इतना ज़्यादा उसमें खुश होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 18th अमेंडमेंट, अगर आप अमेंडमेंट ख़त्म करना चाह रहे हैं कोई भी, या कोई नई चीज़ दाखिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी दरकार होगी। और वो मैं ये समझता हूँ कि अगर अगली दफ़ा भी इमरान खान मुंतखब हो जाते हैं तो सेनेट में उन्हें ये मसला रह सकता है 2/3 मेजोरिटी का कुछ अर्सा तक, तावक्ते के 3 साल मुकम्मल नहीं होते। तो नाज़रीन, ये तो था मुख्तसर सा अहवाल। और अब महंगाई के हवाले से जो है ना, जो कदम इमरान खान पहले ही कोशिश कर चुके हैं, आगाज़ कर चुके हैं, वो बताना आपको ज़रूरी समझ रहा हूँ। सब्सिडी हर चंद कोशिश करने के बावजूद महंगाई ख़त्म नहीं हो सकी, और उसकी वजह यह है कि जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं जैसे ऑयल हो गया, मेडिसिन, इस पर मुमकिन नहीं है। और अब गवर्नमेंट ये मंसूबा कर रही है कि 2 करोड़, 2, 2.5, 3 करोड़ आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट रिलीफ दिया जाए। और जो सब्सिडी है उसकी अमाउंट जो है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजी जाए। ये मंसूबा जून तक शायद मुकम्मल हो जाए। और उसके बाद सेहत कार्ड जो है वो दिसंबर तक पूरे पंजाब में हो जाएंगे, और पूरे KPK में जहां इनकी मुकम्मल हुकूमत मौजूद है, वहाँ 7-8 लाख तक की जो एक लिमिट होगी जिसमें हर फैमिली अपना इलाज करवा सकेगी, और ये बहुत बड़ी राहत है। और इसके अलावा कोई भूखा ना सोए, ये एक स्कीम है एहसास प्रोग्राम की। इस पर अमल दरामद एक आधे हफ्ते में मतवक्को है, जिसके मुताबिक बहुत से ट्रक्स सड़क पर होंगे जो मुस्तहिक लोगों को तलाश करेंगे जो भूखे हैं, और उन्हें खाना पहुंचाया जाएगा। ये तो है फौरी रिलीफ। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं, और वो सूबा सिंध में भी बनाया जा रहा है। और अगर इस तरह इस तवातर से काम होता रहा तो इमरान खान इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होंगे। लेकिन इमरान खान से एक बात कहना चाहूँगा मैं, न जाने क्यों आप, ठीक है, कमज़ोर लोगों का ख्याल रखते हैं, जो भूखा है उसे आप रोटी भी पहुँचाते हैं, लेकिन खुदारा आप ये देखिए कि जो पेंशनर्स, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स जिनका हक रोका गया है, और PTCL के पेंशनर्स जिनका हक रोका गया है, ख़ास तौर पे जो रज़ाकाराना तौर पर अलहदा हुए थे, उन्हें कम पेंशन दी जा रही है। और आप इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं पेंशन के रूल्स में भी,
और अगर जब मुआशरा हम मुआशी तौर पर अगर इतने खुशहाल हो जाए तो पेंशन के रूल्स में तब्दीली करना भी मुमकिन है। इस तरह के जो लोग हैं उन्हें पेंशन की कमी ही फील ना हो, उनका कुछ इस तरह सिलसिला बना दिया जाए। लेकिन जब तक ये मुमकिन नहीं है, इतने अरसे से चलने वाला वो निज़ाम एकदम ख़त्म ना कीजिए। जो पेंशन रूल्स हैं खुदारा उन्हें फ़िलहाल चलने दीजिए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर किया जा सकता है कि जो पेंशनरी कंट्रीब्यूशन है उसे मुनफ़त बख्श कारोबार में इस्तेमाल करने का एक बाकायदा कानून बनाया जाए और उस मुनाफे में पेंशनर्स को हिस्सा दिया जाए। ये एक तजवीज़ है। और नाज़रीन, ये तो हो गया मामला। अब वीडियो तकरीबन हमारी ख़त्म हो गई है और इससे पहले हमने 2 ब्रेकिंग न्यूज़ दी हैं, एक टिकटॉक पे पाबंदी और दूसरा जो हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब गुलजार अहमद साहब, उनकी कार को हादसा हुआ। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया कि वो महफूज रहे। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ की शॉर्ट वीडियोस, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अब आ जाते हैं पीटीसीएल पेंशनर्स के हवाले से। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों पीटीसीएल के जो 60 ईयर्स के यानी वीएसएस वॉलंटरली सेपरेशन स्कीम से हट के जो पेंशनर्स थे उनकी तारीख़ समात मुकर्रर थी। ज़ाहिर है बहुत अरसे से ये लोग इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें एक तारीख़ तो 28 अप्रैल मुकर्रर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन एक अच्छी बात जो ये हुई है कि अदालत ने डे टू डे हेयरिंग का ऐलान कर दिया है। ये एक अच्छी खबर है। इस तरह फौरी इंसाफ मिल जाएगा, ताहम पेंशनर्स को 28 अप्रैल तक इंतज़ार करना होगा। आखिर में तालिब नकवी एडवोकेट को अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ इजाज़त दीजिए और एक मरतबा फिर आप प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।